गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम अंग्रेजी की क्लास के अंदर छठी सातवीं आठवीं के लिए ग्रामर पोर्शन के अंदर आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल वे होते हैं अर्थात जो नाउन है उसके पहले प्रयुक्त होकर के और उसका सही बोध करवाते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में उसका सही बोध करवाते हैं। आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और देन। इन तीनों का उपयोग अलग अलग होता है, अलग अलग के साथ में। अब आर्टिकलों को, इन तीनों को जो तीन होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक इनडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, अर्थात कोई निश्चितता नहीं होना। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन, इसका अर्थ होता है एक। क्या होता है भाई? दोनों का एक अर्थ होता है। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, तो इसका मतलब ए बॉय एग्जाम्पल के लिए ए बॉय अपन यूज कर रहे हैं, ये अनिश्चित है, अर्थात एक लड़का है, उसका अपने को पता नहीं कौन सा लड़का है, निश्चित नहीं है तो लड़का, लेकिन उसका कोई हमारे को निश्चित बोध नहीं हो रहा, अर्थात निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित है। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दे का प्रयोग करते हैं, जिसमें निश्चित होता है, अर्थात जैसे कि हम मानते हैं या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आई सा ए बॉय, द बॉय वाज गुड। आई सा ए बॉय, द बॉय वाज गुड। वाज गुड, अर्थात यहां पे आयशा, मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वॉज गुड, द बॉय वॉज गुड, यानी मैंने जिस लड़के को देखा वह लड़का बहुत अच्छा, यानी कहने का मतलब वहां उसकी अच्छाई का बोध करवा रहा है, अच्छा था। तो इस तरीके से आर्टिकल को दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल्स। अब एक जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स है उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए और एन का प्रयोग होता है। ए और एन का प्रयोग कैसे होगा, किस किस कंडीशन में होगा, वो हम देखते हैं। ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग अपन देखते हैं। आर्टिकल यानी हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नाउन से संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए होता है? संज्ञा के लिए, यानी संज्ञा या नाउन, संज्ञा या नाउन के लिए प्रयोग होता है। नंबर दो, यानी ए और ए दोनों की कॉमन है ये चीजें। इसमें अब संज्ञा के लिए प्रयोग तो होगा, एन इनमें संज्ञा के लिए प्रयोग होगा, लेकिन किस स्थिति में होगा? सिंगुलर होनी चाहिए। नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, जिसको अपन बोलते हैं एक वचन। एक वचन संज्ञा हो
उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके साथ में काउंटेबल, साथ में क्या हो, काउंटेबल भी हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिनी जाने योग्य संख्या। संज्ञा काउंटेबल, गिनी जाने वाली संज्ञा। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अर्थात काउंटेबल का, यानी सिंगुलर हो और गिनी जाने योग्य वस्तुएं हैं अर्थात संज्ञा है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए बुक, एग्जाम्पल में अपन दिखाते हैं। ए बुक है ना। अब ए चेयर है, ए चेयर है, ए एप्पल है या ए मिल्क, ये इन सब साथ में हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग करते हैं। अब ए का अलग प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग अलग अलग होता है। देखिए ए का प्रयोग यानी ए और एन का दोनों का प्रयोग सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, लेकिन ए और एन का प्रयोग अलग अलग होता है। ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट व्यंजन, जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ में करते हैं, और एन का प्रयोग वोवल्स, जो स्वर होते हैं, इंग्लिश के अंदर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके साथ में होता है। हम एक एक को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले ए का प्रयोग, ए का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी है स्थिति वही, नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल अर्थात एक वचन हो, गिनी जाने वाली हो, और उस जाति के वस्तु, उस जाति के समस्त प्राणी और वस्तुओं का बोध कराती हो, और व्यंजन की ध्वनि निकलती हो। यानी ये वही चीजें हैं, संज्ञा है जिसको अपन बोलते हैं नाउन, वो सिंगुलर। दूसरा वही संज्ञा काउंटेबल अर्थात वही संज्ञा क्या हो, काउंटेबल, गिनी जाने वाली होनी चाहिए, और इसमें जो संज्ञा है उसके साथ में व्यंजन की ध्वनि का उच्चारण हो या ध्वनि निकलती हो। व्यंजन की ध्वनि निकलती हो, और किसी विशेष उस जाति समस्त प्राणियों अर्थात वस्तुओं का बोध कराती हो, उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन, डॉग। देखिए यहां पे किसकी ध्वनि निकल रही है, डे की, इसकी निकल रही है, और डे क्या है हिंदी में, कैफेटेड है, जिनको अपन बोलते हैं व्यंजन, सॉरी हाँ व्यंजन बोलते हैं, कैफेटेड है, ये व्यंजन की ध्वनि निकल रही है, और व्यंजन की ध्वनि निकलती है तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यानी इसके साथ में क्या हो जाएगा, ए डॉग। ठीक है भाई। वैसे ही टेबल, TABLE, पहला टी इसकी निकल रही है टेबल, अर्थात यहां पे भी व्यंजन की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यानी यहां पे हमारे पास ध्वनि तय की आ रही है, तो यह क्या हो जाएगा, ए टेबल। इस तरीके से हम ए का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में जैसे एन है, एन का प्रयोग, एन का
वैसे ये संज्ञा सिंगुलर होनी चाहिए, वही नियम है, बस केवल मात्र यानी नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाता है कि जो ध्वनि है वो व्यंजन की ध्वनि की जगह स्वर की ध्वनि निकलनी चाहिए। किसकी ध्वनि निकलनी चाहिए? स्वर ध्वनि होनी चाहिए। अंग्रेजी के अंदर जो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, बाकी रेस्ट जितने भी वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी ये ध्वनि जहां से निकलती है, जिस संज्ञा के अंदर से निकलती है, हम उनके साथ में एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल, एग्जाम्पल के लिए APPLE एप्पल, यहां पे ए किसकी ध्वनि निकल रही है भाई? ए की। ए क्या है? स्वर, इसलिए क्या जाएगा? एन एप्पल, अर्थात यहां पे क्या लगा? आर्टिकल के रूप में एन का प्रयोग हुआ। जैसे है एग, EGG, यहां भी किसकी निकल रही है भाई? एग, एक हो रहा है, इसलिए क्या जाएगा? एन एग। आवर, HOUR, आवर, HOUR, आवर। देखिए वर्ड तो क्या है कि H अर्थात है तो ये क्या है? व्यंजन है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या निकलती है? आवर। किसकी आ रही है भाई? स्वर की ध्वनि आ रही है, इस कारण से क्या हो जाएगा? एन आवर। इस तरीके से ए और एन जो हम इनडिफाइंड आर्टिकल है उसके लिए ये इस तरीके से अध्ययन किए। अब भैया बहन इनका सही तरीके से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।